नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज हम दर्शन करेंगे चार धाम की, जो कि राजस्थान में है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। हमारे भारत के उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को ही चार धाम यात्रा माना जा रहा है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने माता पिता को चार धाम की यात्रा करवाने के लिए गंगोत्री, यमुनोत्री, आदि बद्री धाम और केदार धाम को ब्रज में स्थापित किया था, जो आज के समय में राजस्थान में स्थित है। और यह चारों धाम घने जंगलों और पहाड़ों के बीच स्थित है, जो ब्रज 84 कोस परिक्रमा में शामिल है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम दर्शन करेंगे आदि बद्रीनाथ धाम की, जो कि राजस्थान के डिग से 18 किलोमीटर और कामवंत, जिसे कामा के नाम से जाना जाता है, यहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ों के मध्य स्थित है। बद्रीनाथ धाम बहुत ही भव्य एवं सुंदर है एवं इसका मंदिर परिसर भी बहुत बड़ा है। बद्रीनाथ धाम में एक कुंड भी है, जहाँ एक तपस्वी ने तपस्या कर भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन किए थे, इसलिए इसे तप्त कुंड के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर का मुख्य द्वार है, जो कि बहुत ही भव्य एवं विशाल है। मंदिर के अंदर दीवार एवं छत छोटे छोटे कांच के टुकड़ों से सुसज्जित है। कहा जाता है कि इस मंदिर के विग्रह स्वयं प्रकट हुए थे। इस मंदिर में एक साथ दो धाम के दर्शन हो जाते हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत। यहाँ बद्री नारायण के साथ रामेश्वरम के राम जी, भगवान भोलेनाथ जी, माता पार्वती, गणेश जी, नर भगवान, बद्री नारायण, उद्धव जी, श्री नारायण एवं राधा जी के दर्शन के लाभ प्राप्त होंगे, जिनका आह्वान भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था। इस मंदिर में भंडारे का आयोजन भी किया जाता है, जो प्रतिदिन 24 घंटे चलता है। उत्तराखंड के चार धामों की तरह ब्रज के चार धामों के दर्शन को भी उतना ही लाभकारी माना गया है एवं ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को इन चारों धाम की दर्शन के बिना अधूरा माना गया है। इसके बाद कुछ ही दूरी पर पर्वतों पर स्थित चारों धामों में से एक गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन करेंगे। नंद बाबा और माता यशोदा की यह मन्नत थी कि पुत्र रत्न की प्राप्ति के पश्चात वे चार धाम की यात्रा करेंगे। वृद्धावस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति के पश्चात नंद बाबा और माता यशोदा चार धाम की यात्रा के लिए निकल पड़े। तभी श्री कृष्ण जी वृद्ध माता पिता को देखकर यहाँ ब्रज में ही योगमाया से कहकर चारों धाम प्रकट किया, जिससे उनके माता पिता की चारों धाम यात्रा सफल हो सके। पर्वतों की चढ़ाई करने के बाद आपको गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन करने से पहले नीलकंठ महादेव जी के दर्शन होंगे। इसके बाद लक्ष्मण जी के मंदिर के दर्शन होंगे। इस मंदिर के पीछे लक्ष्मण शिला है। माना जाता है इसी पर्वत में भगवान लक्ष्मण जी ने 7000 वर्ष तपस्या की। इसी पर्वत श्रृंखला पर गणेश पर्वत भी स्थित है, जिसके एक ओर से गंगोत्री तथा दूसरी ओर से यमुनोत्री जी का उद्गम हुआ, इसलिए यहाँ गंगोत्री यमुनोत्री जी का मंदिर बना हुआ है। और इसी मंदिर में एक शिला भी है, जिसमें श्री कृष्ण जी जब 5 वर्ष के थे, उसी समय के उनके पैरों के निशान मौजूद है। इसके बाद ब्रज 84 परिक्रमा मार्ग पर उबड़ खाबड़ रास्तों और पर्वतों के बीच स्थित श्री हरिकेश्वर महादेव जी के दर्शन करने आ जाते हैं, जहां सबसे पहले आपको बाबा मोहनदास त्यागी जी के दर्शन होंगे। इसके बाद माँ मनसा देवी जी के दर्शन होंगे। फिर श्री हरिकेश्वर महादेव जी के दर्शन होंगे, जहां भगवान शिव और माता पार्वती जी गणेश जी के साथ विराजमान है। इस मंदिर में शिवलिंग भी है और मंदिर के पीछे कुंड निर्माण का कार्य चल रहा है। श्री हरिकेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के पश्चात मंदिर के बाहर गजेंद्र शिला है, जिसके दर्शन कर स्पर्श अवश्य करें। इस शिले के पीछे एक पौराणिक कहानी भी है, जो सतयुग से चली आ रही है। गजेंद्र शिला है। गजगराह लड़े थे कभी, हाँ सतयुग के समय में। हाँ। तो हाथी हारने लगा, तब बोला हरि शरणम। हरि शरणम। तो भगवान दौड़ के आए, ग्रह हमारे गजराज को बचाए। अच्छा। तो उसका उद्धार हुआ था सतयुग में, इसका हुआ द्वापर में। द्वापर में ये इसका गजराज शिला। नंद यशोदा जब आए थे दर्शन करने के लिए, हाँ, तब भगवान ने शिला प्रकट की थी। अच्छा। ऐसे शिला यहीं रह गई। यहीं रह गई ना। कौन से युग से है ये सतयुग से है। ये सतयुग से। द्वापर में इसका और उद्धार हुआ था। अच्छा। नंद यशोदा आए थे भगवान दर्शन करने। हाँ, तो उस समय शिला प्रकट हुई थी। ठीक। ये है शिला। ठीक। गजेंद्र शिला। इसमें माथा लगाने से क्या होता है? मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा। 28 श्लोक बनता है गजेंद्र स्तुति का। अच्छा, 28 श्लोक। 28 श्लोक। 28 श्लोक ना। हाँ, जो पढ़े लिखे घर में पढ़ा करते हैं, हाँ, तो कलह कलेश नहीं पैदा होता है। इससे ये फायदा है। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तो महाराज ने हम लोग को जानकारी दिया ये गजेंद्र शिला के बारे में। सतयुग से है, सारी जानकारी तो दे दी है। तो और अब हम लोग चले जाते हैं बाबा केदारनाथ धाम, जहाँ विशाल पर्वत के ऊपर शिवलिंग के रूप में भोलेनाथ जी के दर्शन होंगे।
ब्रजमंडल के इस धाम को भी श्री कृष्ण जी ने प्रकट किया था। यह केदारनाथ धाम का मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार के अंदर आते ही सामने सबसे पहले हमें एक मंदिर के दर्शन होंगे, जहां भगवान श्री राम, माता सीता एवं लक्ष्मण जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति के दर्शन होंगे। और इस मंदिर के पीछे से एक पुराना रास्ता जाता है जो ऊपर पहाड़ में जाने के लिए बना हुआ है, और सीधे हाथ की तरफ मुड़ने पर सीढ़ियों से बना एक नया रास्ता है जो कि पहाड़ चढ़ने के लिए सरल एवं सुंदर है। तो इस रास्ते से हम ऊपर जाने वाले हैं। और देखो पेड़ में मोर बैठा है। तो इन सीढ़ियों के माध्यम से हम लोग ऊपर पहाड़ में जाने वाले हैं और इसी रास्ते से लोग दर्शन करने के बाद नीचे भी आते हैं। यह रास्ता काफ़ी लंबा है और थोड़ी ऊंचाई में आने के बाद आपको बहुत ही सुंदर दृश्य दिखेगा और साथ में आपको पुराना रास्ता भी दिखेगा जिसकी सीढ़ियाँ टूटी हुई है। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो साथ में पानी की बोतल अवश्य रखें, क्योंकि आपको बहुत लंबी चढ़ाई करनी पड़ती है और ऊपर ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है जिससे आपको थकान होगी। केदारनाथ के पहाड़ के जो पत्थर होते हैं वो किसी न किसी आकृति के होते हैं और बिल्कुल सफ़ेद रंग के होते हैं। यह उत्तराखंड के केदारनाथ के बर्फ के पहाड़ों जैसे प्रतीत होते हैं। केदारनाथ जी का यह मंदिर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर है और यह मंदिर अत्यंत दुर्लभ है दोस्तों। इस मंदिर में किसी भी प्रकार का कोई छत नहीं है। सामने जो बड़ा सा पत्थर है दोस्तों, यह शेषनाग के फन की आकृति का है और इस विशाल पत्थर के अंदर गुफा है जो एक ओर से दूसरी ओर की तरफ जाता है और इस गुफा के अंदर शिवलिंग है जो कि स्वयं उत्पन्न हुई है और इस शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है। यह गुफा का दूसरा छोर है दोस्तों, जो कि बहुत ही सकरा है। पूजा अर्चना करने के बाद आप यहाँ से निकलकर परिक्रमा भी लगा सकते हैं। परिक्रमा लगाते समय आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि यहाँ पत्थर फिसलन भरी है और नीचे बहुत बड़ी खाई भी है। मंदिर के सामने एक पत्थर भी है जहाँ पर पीपल का वृक्ष है और इसे गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। पर्वत की ऊंचाई में चढ़कर आपको बहुत ही सुकून एवं आनंद प्राप्त होगा। यहाँ बहुत तेज ठंडी ठंडी हवाएं चलती है और पहाड़ के नीचे गांव एवं खेतों का सुंदर एवं प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेगा। इस पर्वत में आपको गाय, भेड़, बकरी जैसे पशु विचरण करते हुए दिखेंगे एवं राष्ट्रीय पक्षी मोर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द मिलेंगे नए ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।